हालेलुया हालेलुया कदूस जिंदा आसमानी बाबा आप सबके साथ। हालेलुया मेरे अजीजों, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबके साथ हो। आज हमारे साथ प्रस्तिश में ब्रदर मौजम साथ है। पिछले दिनों आप लोगों ने इनकी वीडियो बहुत पसंद की है, तो भाई मौजम की ख्वाहिश थी कि हम लाइव आपके साथ प्रस्तिश भी करें और इबादत का हिस्सा भी बने। और मेरे अजीजों, आज के जो कलामे गुफ्तगू है वो है खुदावंद की हजूर हम मदद की इल्तिजा करें। जब हम किसी मुश्किल में तकलीफ में हो तो खुदावंद के हजूर एक मदद की इल्तिजा करें। इससे पहले कि हम पाक कलाम के बारे में गुफ्तगू करें, मैं चाहूंगा कि आज हम ब्रदर मौजम हमारे साथ है, हम इनके साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करें, दुआ करें, उसके नाम की हम्द करें और खुदावंद को धन धन बाद आके। हालेलुया। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। हालेलुया। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी हालेलुया कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, वाह वाह, मेरी राहें सजाता रे। तेरा नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाता रहे और हर रोज तेरे नाम में हम भरते जाए। हालेलुया। जिंदगी भर तेरे कीर्ति गाता, जिंदगी भर तेरे कीर्ति गाता, जिंदगी भर तेरे कीर्ति गाता, तू सुनता रहे गाता, जिंदगी भर तेरे कीर्ति गाता, जिंदगी भर तेरे कीर्ति गाता, तू सुनता रहे
लेकिन उसका नाम जब हमारी जिंदगी से जुड़ेगा तो हमारी जिंदगी जलाल से भर जाएगी, बरकतों से भर जाएगी। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। क्योंकि हम कामिल नहीं बन सकते, क्योंकि एक ही शख्स दुनिया में कामिल था, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह और हमारा निजात दहिंदा। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि मसीह के नाम में हम कमाल होते जाएं। ब्रदर मौजम, खुदावंद ने इनको बड़ी ब्लेसिंग दी है, बहुत अच्छा बजाते हैं। और खुदावंद अपने बेटों को और बेटियों को कहता है कि जवानी के एयाम में, और एक शख्स खुदावंद की तरफ जवानी के एयाम में बढ़ता है, और वो इसलिए कि खुदावंद उसको चुन ले। जब खुदावंद अपने बेटों को, अपनी बेटियों को चुन लेता है, तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी गलतियां, हमने जो किया, खुदावंद ना जाने हमें देखता है कि नहीं। मेरे अजीजों, खुदावंद आपसे बेशुमार प्यार करता है, वो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा होता है, वो आपको बरकत देने के लिए बेकरार है, वो आपको ब्लेसिंग देने के लिए हर वक्त तैयार है, वो आपके साथ मुसीबत में चलने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम तैयार हैं उसके साथ चलने के लिए? क्या हमारी जिंदगियां खुदावंद में खुद को तैयार करती हैं? क्या हमने खुद को खुदावंद के लिए रेडी किया है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी कलाम को ये सुनता है, आज का कलाम मदद के लिए। हम मदद मांगते हैं एक दूसरे से। हम लोग एक दूसरे के लिए जो है चाहते हैं कि उनको दूसरे की मदद करें। बहुत से लोग हैं वो ख्वाहिश करते हैं, यार काश मैं इस काबिल होता कि मैं किसी की मदद करता, काश मैं इस काबिल होता कि खुदावंद मुझे चुनता, मैं काश इस काबिल होता कि इतना अच्छा ये साथ बजा सकता। लेकिन खुदावंद ने आपको आपके हर वक्त के लिए मुकर्रर किया। ब्रदर मौजम को खुदावंद ने चुना कि वो उसका साज बजाए, उसके नाम की हम्द करे। और जब उसको खुदावंद ने चुन लिया, नाउ अब इसी वक्त इसका वक्त शुरू है कि यह खुदावंद में खुद को दे दे। करोड़ा रुपया कमा के भी असी खुदा नहीं लभ सकते। और कैसी अजीब बात है, हम खुदा को ढूंढते हैं और खुदा हमें ढूंढता है। हम खुदा को बेदीनी से ढूंढते हैं, बेईमान से ढूंढते हैं, इसीलिए खुदा हमें नहीं मिलता। और जब हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में वेलकम कर लेते हैं, क्या लॉर्ड आए, मेरे जीसस है, मेरे खुदावंद आए, मेरे यीशु मेरी जिंदगी में आ जा, मुझे बरकतों से माला माल कर दे, हमारी मुश्किलें हम पर से हटा दे। मैं चाहूंगा कि मिसेस पास्टर अंबर फाकत कलाम निकाल के रखें, जो कि है ज़बूर 48 उसकी 5 और 6 आए। हम लोग हमेशा अपने आप की प्रॉब्लम्स को काउंट करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम पे ये प्रॉब्लम क्यों आई, हमने क्या मिस्टेक की, हमारी गलती क्या थी, आखिर ऐसा क्या किया कि हम खुदाउन में चलते गए और एकदम से हमें शैतान ने एक परेशानी में डाल दिया। क्योंकि वो आपको जानता है, आपके दिलों के भेद को खुदा जानता है और आपकी हरकत को शैतान जानता है, वो आपकी नेचर को जानता है। जब मैं इसको बुरा बना, इसके को नुकसान करूंगा, ये खुदा को छोड़ देगा। और जब ये खुदा को छोड़ेगा तो ये खुदा के बारे में बुरे अल्फाज बोलेगा, फिर ये उसके बारे में बुरे अल्फाज बोलेगा और मुसीबत में चलता जाएगा। मेरे अजीजों, जो दलदल है ना, दलदल के बारे में कहा जाता है कि जब आप दलदल में जंप करते हो तो आप खुद को ज्यादा हिलाओगे तो आप और ज्यादा तेजी से नीचे जाओगे, लेकिन अगर आप खड़े रहोगे तो आपको वक्त लगेगा नीचे जाने। इसी तरह हम खुदावन के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, अच्छा बुरा,
जब बुरा ज्यादा बोलते हैं तो और ज्यादा दलदल में जाते हैं, हम हिलना शुरू कर देते हैं, छटपटाना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, हमें छटपटाना नहीं बल्कि खुदावंद में तहम्मुल से रहना है, क्योंकि कलाम में लिखा है मैं तेरी दुआ को तहम्मुल से सुनता हूं, ताकि वक्त पर तुझे और तेरे शहर पर मी बरसाऊं। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस पढ़े, मैं चाहूंगा कि अगर मौसम भाई एक गीत और हमारे साथ शेयर कर दें, उसके बाद हम जो है वो कलाम की तरफ आए। खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। हम भाई मौसम के साथ मिल करेंगे। दुखाने मेरे कर विच डेरा लाया है, अब रीज़न चारों पासे घेरा पाया ओ कोई सुनदा नहीं आवाज मैं तेनू याद करा, कोई सुनदा नहीं आवाज मैं तेनू याद करा, मेरी सुन ले तू फरियाद मैं तेनू याद करा। हालेलुया हालेलुया। मेरी सुन ले तू फरियाद मैं तेनू याद करा।
हम बात कर रहे थे कि आज का कलाम मदद की इल्तिजा है। ब्रदर मौजम ने क्या खूबसूरत गीत गाया, मेरी सुन ले तू फरियाद मैं तेनू याद करा। हमारी तमाम फरियादें, इल्तिजाएं हमारे उस बाप के आगे हैं जो जिंदा है। हमारा वो बाप नहीं जो मजारों में मिलता है, हमारा वो बाप नहीं जो मुर्दों के और जादूगरों के जादूखानों में मिलता है। हमारा मसीह खुदावंद जिंदा है और जिंदा रहेगा, और वो जमीन पर आएगा और हमारे फैसले करेगा, नेको बद को ढूंढेगा, जाल फेंकेगा और अच्छी और बुरी मछलियों को अलग अलग करेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद हमारे अंदर एक रूप फूंकता है। जब हमें जरूरत होती है किसी चीज की तो खुदावंद हमारे अंदर एक रूप फूंकता है जिसको कहते हैं उम्मीद और ईमान। इससे पहले कि हम आगे बात करें, हम खुदावंद के जिंदा और बाबरकत कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 48 उसकी 5 और 6 आए। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 48 उसकी 5 और 6 आयत। वो देखकर दंग हो गए, वो घबरा कर भागे, वहां कपकपी ने उनको सॉरी ज़बूर 28 है। मुझे उर्दू की जो वो है ना, वो थोड़ी सी 4 उसमें एक मिस्टेक लगती है। 28 है और उसकी 5 और 6 आए। एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे उर्दू वाली जो काउंटिंग है वो नहीं आती, इसलिए यहाँ बाइबल पे वैसे है तो मुझे मुश्किल हुई, सॉरी जी। हम पढ़ेंगे ज़बूर 28 उसकी 5 और 6 आयत। वो खुदावंद के कामों और उसकी दस्तकारी पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो उनको गिरा देगा और फिर नहीं उठाएगा। खुदावंद मुबारक हो, इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बारिश से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, माजरत क्योंकि मुझे वो उर्दू वाली वो जो काउंटिंग है वो नहीं आती, इसलिए मिस्टेक होगी, मैं माफी मांगता हूँ जी। बात है कि खुदावंद जानता है कि कौन उसकी दस्तकारियों की कदर नहीं करता, कौन है जो खुदावंद की दस्तकारियों की परवाह नहीं करता। लेकिन जो खुदावंद की दस्तकारी और उसकी दुनिया पर बनाई हुई चीजों की कदर करता है, खुदावंद उसकी मिन्नत को सुन लेता है। हम जमीन पर रहते हुए बहुत सी ढेरों गलतियां करते हैं और ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हाँ, मैं जो भी करांगा मैनू कड़ा खुदा वेखदा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद आप पर ही ध्यान रख के बैठा है। उसका ध्यान और सोच सिर्फ और सिर्फ आप पर है। आप सोचते हो कि खुदावंद मुझे मुश्किल में डालता है क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन मेरे अजीजों, आप खुदावंद की बनाई हुई दस्तकारियों की कदर करते हो। जब आप कदर करते हो तो खुदावंद आपको सिखाता है कि आप मेरी दस्तकारियों की कदर करते हो। जो जो चीजें आपके पास है उसकी भी उतनी ही कदर करो। ये मैं फ्रिज, टीवी, मोटरसाइकिल, कारां की गल नहीं करता, माँ बाप, बहन भाइयों की बात करता हूं। अपने इर्द गिर्द देखे, आपके पड़ोसी भी खुदावंद की दस्तकारी है। जब आप उनकी कदर करते हो, आप एक दूसरे के साथ दिल से साफ चलते हो, तो खुदावंद कहता है कि खुदावंद मुबारक हो, इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत सुन ली। मिन्नत पंजाबी च तरला, इंग्लिश रिक्वेस्ट, उर्दू च दरख्वास्त। जब हम खुदावंद के हुजूर जाते हैं, अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, खुदा बाप मुझे ये चीजें चाहिए, वो देरी कर देता है। हमें फिर लोग कहते हैं वो सुनता ही नहीं। लेकिन कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि वो देरी से नहीं, वो देरी से सुनता है, लेकिन वैसे लोगों की तरह मत बनो जो ये कहते हैं कि वो सुनता ही नहीं। क्योंकि खुदावंद तहम्मुल से
आपको देना पसंद करता है। हम कई बार, बल्कि 110 टाइम हम खुदावन की कदर नहीं करते, उसकी दी हुई चीजों की कदर नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, ये मत सोचें कि अगर आपके पास कोई चीज गुम हो जाती है तो खुदावंद आपको दोबारा देने की कुवत नहीं रखता। जब कभी मेरे हालात खराब होते थे तो मैं सोचता था कि खुदावंद ने मुझे छोड़ दिया, मेरे को लय नहीं है, मेरे को लो नहीं। लेकिन जब खुदावंद ने मुझे गिरे को उठाया तो आज मेरी औकात नहीं और खुदावंद मुझे देता है। खुदावंद ने मुझे इज्जत बख्शी। मैं खुदावंद में खुद को चलाना पसंद करता हूं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसके साथ कदम चलाऊं। मुझे अच्छा लगता है कि उसकी गुफ्तगू करूं। मुझे अच्छा लगता है कि खुदा का खादम मुझे कलाम के बारे में और समझाए। मुझे अच्छा लगता है कि लफ्ज का मतलब खुदावंद मुझे समझाए। मेरे अजीजों, जैसा कि आप पैदाइश उसके 8 बाब में पढ़ चुके हैं कि खुदावंद ने जो है वो बागे अदन पर अपनी शोलाजन तलवार लगाई। खुदावंद आपकी भी वैसे हिफाजत करना चाहता है। पहले खुद को इतना साफ तो करें। खुदावंद चाहता है कि ब्रदर मौजम के वो साथ साथ रहे, वो चाहता है मेरे साथ साथ रहे, वो चाहता है यहां बैठे बैठे हैरी के साथ खुदावंद रहे। लेकिन क्या आप खुदावंद को साथ चलाना चाहते हो? मेरे अजीजों, हमें भी खुदावंद को साथ चलाना पड़ेगा। हमें खुद खुदावंद को साथ चलाना पड़ेगा। मेरा बाप मेरे साथ जाना चाहे और मैं उसको मना कर दूं तो वो नहीं जाएगा। लेकिन खुदावंद ऐसा है, हम उसे मना करते हैं, वो फिर भी हमें सीधी राह दिखाता है। उसके रास्ते सुकड़े जरूर हैं मगर आपके लिए हमेशा की जिंदगी है। लेकिन आपको खुदावंद के हजूर पूरे ईमान के साथ दुआ करनी पड़ती है। मैं जानता हूं हम कई बार 90% जो हमारे खादमीन हैं वो कह देते हैं, किसी को जरूरत होती है तो वो कहते हैं यार मैं आपके लिए दुआ करूंगा। लास्ट टाइम मैंने इसी पे कलाम भी किया हुआ। हम कह देते हैं हम आपके लिए दुआ करें। भाई, जिसको रोटी की जरूरत है उसको रोटी तो पहले दे दो, उसकी रोटी पे दुआ कर दो। जब उसको रोटी दे दो ना तो उसकी रोटी पर दुआ कर दो कि खुदावंद उसको सेव करे। लेकिन मेरे ऐसे कहने से कि आज मैं तेरे लिए दुआ करूंगा तो ना तो किसी की प्रॉब्लम हल होगी और ना ही किसी के घर को राशन और ना ही किसी को कपड़ा मिलेगा। जेम्स 12 उसकी 15 और 16 है, पढ़ लीजिए। हम लोग खुदावंद से बेशुमार मांगना चाहते हैं, लेकिन मिन्नत करते हुए हम सोचते नहीं क्या हमने उसकी दस्तकारियों की कदर की, क्या हमने उसकी दी हुई चीजों की कदर की। अच्छे बुरे हालातों में आते हुए हम माँ बाप बहन भाइयों की कदर छोड़ देते हैं। अगर हमारे किसी भाई ने हमारी बेइज्जती कर दी तो हम जब तक उसका लेवल ना कर लें हम तब तक उसके साथ नहीं चले। परजाई नाना ना ते नाना परजाई ना लड़दी, सस नू ना ते नू सस ना लड़दी, मगर हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। और जब नहीं करते तो फिर तकलीफ सहो, क्योंकि आपके लिए तकलीफ ही बनी है, क्योंकि आपने खुदावंद की दस्तकारी की कदर नहीं की। और जब आप उसकी दस्तकारी की कदर करते हो तो वो कहता है खुदावंद मुबारक हो। इसलिए उसने मेरी मिन्नत सुनी। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है। मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया और मुझे मदद मिली, साथ आए। जब आपने अपना सारा कुछ उसे दे दिया तो मेरे अजीजों वो आपको क्या नहीं देगा। अपनी जिंदगी आपने उसको दे दी, अपना वक्त आपने खुदावंद को दे दिया, तो क्या खुदावंद आपको मोहब्बत नहीं करेगा? वो आपके साथ चलना चाहता है, वो आपके साथ कदम के साथ कदम मिलाना चाहता है। आज हमारे साथ जितने भी बहन भाई हमारे आज के कलाम को सुनते हैं वो ये जान लें कि खुदावंद
आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, लेकिन फर्क यह है कि हम लोग खुदावंद में खुद को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि जब हम खुदावंद पर अपना तवक्कल करते हैं तो वो मदद देता है और हमें मदद मिलती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। नियत से मांगो तो पाओगे, जब नियत ही नहीं तो मिन्नत कैसे मांगी जाएगी। कहते अगर फकीर नू मंगन दा चज ना होवे ते ओनू भीख नहीं मिलती। अगर मेरे कोल चज ही नहीं है मंगन दा खुदा दे कोलों, मैं तानू ऐ नहीं कहंदा नचो गाओ है कन्ना च टकरा मारो, तुसी सारा कुछ कर लो, ताड़ी च ईमान ही नहीं, ताड़ा तवक्कल खुदावंद ते नहीं, ते की फायदा। खुदावंद नू अपनी जिंदगी च वेलकम करो, क्योंकि खुदावंद तानू प्यार करदा। जो तुम प्यार करता है तो चाहता है कि ब्रदर मौजम, मैं, हैरी, मेरी मिसेज, असि सब बरकत पाई और हर रोज एक नई ब्लेसिंग पाई। मैं कई दफा एक गल की थी कि एक दफा मैं फेसबुक पे लगाया हु नीड्स ब्लेसिंग्स, साढ़े किसी खुदा के खादम ने लिख दिता आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड। ओ भाई, हमारी जिंदगी के पल कम है मगर उसकी बरकतें बेशुमार। आमीन। हमारी जिंदगी में सेकंड कम है और उसकी बरकतें बेशुमार। हम खुदावंद से आज उसकी बरकत चाहेंगे। मैं चाहूंगा ब्रदर मौजम के लिए आप सब दुआ करें, खुदावंद इसी तरह अपने साजिंदे को अपने कलाम अपने नाम में बढ़ाए, और जो कोई भी इसकी प्रॉब्लम है वो तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाए। हम सब दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए। मुझे जरा प्लीज बता दें कि अगर किसी की रिक्वेस्ट भी है तो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस वक्त इस घड़ी के लिए। तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे कलाम को पढ़ सके, हमें जिंदगी दी कि तेरे कलाम पर अमल कर सके। तेरा शुक्र अदा कर। जिंदा कदूस खुदा, मैं तेरे हुजूर झुक के दुआ करता हूँ आज अपने भाई मौजम के लिए, जो तेरे कलाम में तेरी प्रस्तिश में खुद को ढाल चुका, जो आने वाले वक्त में खुद को तुझे दे चुका, जो ये चाहता है कि हम तेरे कलाम में बढ़ते जाएं। ये चाहता है कि अपनी तरह बहुत से मसीही जवानों को लेकर चले और बहुत से मसीही जवान इसके पीछे चलने वाले बने। बाप, आए मेरे सोने और अजीम बाप, इसको लीडर बना, इसके पीछे चलने वाले दुनिया का नूर समझ के इसको जाने, और इसको नूर बनाने वाला जिंदा आसमानी बाप तू है, क्योंकि तेरा नूर ही इस पे चमकेगा। अरे बाप, इसकी तमाम प्रॉब्लम्स, जिस परेशानी में आज ये मुब्तला है, अरे बाप इसको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और इसकी इस परेशानी को इसकी जिंदगी से फिल फौर खत्म कर, क्योंकि बाप तू फजल वाला हाथ बढ़ाने वाला है, और तू वो है जो आंख और पलक झपकने से पहले हमारी ख्वाहिशों को भी जानता और पूरा करने में काबिल है। जिंदा कदूस खुदावंद का ब्रदर इमरान परदेसी के लिए दुआ करता हूँ, जो तेरे कलाम में आज हमारे साथ जुड़े रहे। अरे बाप, इनको बरकत दे, ब्लेसिंग दे, जहां पर इतनी दूर अपने घर बार से दूर है। जिंदा आसमानी बाप, तमाम प्रॉब्लम्स इनके सर से, इनके हाथ पांव से, तमाम बेरोजगारी, कम कारोबार को हटा दे, सेहत और तंदुरुस्ती। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप, जो जो तेरे कलाम को सुनता और उन पर कान लगाता है, उन सबको बरकत दे। हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप, जिसने आज के कलाम को सुना वो 100 गुना 1000 गुना फल लाए। ऐ बाप, सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो मेरे अजीजों, और मैं बड़ा खुश हूँ कि ब्रदर मौजम आज हमारे साथ हैं, और मैं चाहूँगा कि हम जो है ब्रदर मौजम को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि खुदावंद इसी तरह इनको प्रस्तिश में अपने नाम में, क्योंकि खुदावंद जिसको मैं 1000 दफा कहता हूँ, खुदावंद जिसको जलाता है, खुदावंद जिसको जलाता है उसको कुंदन बनाता है और फिर उसको चमकाता है। खुदावंद हमारे भाई मौसम को बरकत है, इसी तरह खुदावंद के कलाम में बढ़ते हैं। और आप सब भी, खुदावंद आप सबके साथ हो, जो जो आज के कलाम को सुनता है, खुदावंद सबको बरकत दे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। खुदावंद आपके साथ।